बंद रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट काम का निरीक्षण करने नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता व पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर चल रहे काम पर लेबर डबल करने के आदेश कमल गुप्ता ने दिए और जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। डोमेस्टिक एयरपोर्ट 15 अगस्त तक पूरा करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी काम पूरा होता नहीं दिख रहा। अंबाला कैंट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाए जाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन 15 अगस्त तक पूरा होने वाला एयरपोर्ट अभी सुचारू होता नहीं दिख रहा, जिसके चलते डोमेस्टिक एयरपोर्ट काम का निरीक्षण करने नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता व पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर चल रहे काम का निरीक्षण करने के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने लेबर डबल करने के आदेश दिए और जल्द काम पूरा करने की बात कही। डोमेस्टिक एयरपोर्ट 15 अगस्त तक पूरा करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी काम पूरा होता नहीं दिख रहा। नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा 15 अगस्त तक काम पूरा कर अयोध्या फ्लाइट शुरू करने की योजना थी, लेकिन 15 अगस्त तक काम पूरा होता नहीं दिख रहा, इसलिए अगस्त माह में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा इलाके में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने से काफी तरक्की होती है। इस दौरान विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। विज ने कहा नागरिक उड्डयन मंत्री एयरपोर्ट का जल्द पूरा हो उसके लिए गंभीरता दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट का क्या कुछ कहेंगे इसमें, क्या कुछ? देखिए, मैं कुछ दिन पहले भी आया था और यहाँ की ये मैंने जो पैसेंजर टर्मिनल है ये भी देखा था, अंदर से जाकर वो दीवार भी देखी थी और अंदर से जाकर भी देख गया था और एयरफोर्स के ऑफिसर से भी बात की थी। तो हम पूरी तन्मयता से बड़ी तेज़ी से यहाँ से अम्बाला का एयरपोर्ट बने और यहाँ से जहाज़ उड़े, ये हमारी मंशा है और इस मंशा को हम पूरा करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हमारे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय एक्स हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी, अम्बाला के बड़े लोकप्रिय और यशस्वी विधायक भी हैं, ये भी खड़े हैं और ये इनकी जो मन की तमन्ना है, इन्होंने जाकर राजनाथ सिंह जी से बात करके ये ज़मीन ली और ज़मीन तो आपको पता है कि आर्मी वालों से ज़मीन लेना कितना मुश्किल होता है। ज़मीन लेकर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हमने आदेश दिए हैं कि विदिन 10 डेज सब चीज़ें पूरी हो जाएं, ताकि हम इसी महीने में यहाँ से जो डोमेस्टिक हमारा जहाज़ है वो अयोध्या के लिए उड़ा सकें। ये हमारा प्रयास। 15 अगस्त तक उड़ाने की बात कही थी अयोध्या के लिए, क्या कुछ कहेंगे? तैयारी है? 15 अगस्त तक नहीं तो अगस्त के महीने में हम सोचते हैं कि थोड़ा 5-7 दिन का डिले मुझे लगता है कि हो जाएगा। अभी अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्शन दी, क्या कुछ? मैंने कहा है कि 10 तारीख को मैं दोबारा आऊँगा और ये सब चीज़ें मुझे यहाँ से जो राजमिस्त्री है, जो मजदूर है, जो पेंटर है, जो सफाई कर्मचारी है और जो लेबर है वो यहाँ से आउट होनी चाहिए, यानी कि तैयारी पूरी। और ये जो रोड बन रही है ये भी, और ये जाकर वो दीवार का जो बेल कंपनी वालों से भी हमने बात की है कि तुरंत उस सर्किट को हटाएं ताकि वहाँ गेट लग के और ये सारा काम हो जाए। लेबर डबल करने की बात कही है। मैंने कहा है कि चाहे कैसे भी हो ये काम को विद इन द टाइम पीरियड पूरा करें। तो बताइए कहाँ के लिए फ्लाइट उड़ेगी पहली फ्लाइट तो आप अयोध्या की मान के चलो, उसके बाद जम्मू भी हो सकता है, फिर एक दफ़ा उड़ने तो दो। बड़ी मुश्किल से आपने तैयारी की, क्या कुछ कहेंगे अभी? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ना केवल हरियाणा, अम्बाला छावनी के लिए भी बहुत तोहफे दिए और उन सब तोहफों में से ये जो एयरपोर्ट वाला तोहफा है ये बहुत महत्वाकांक्षी है। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट आने से उस सारे रीजन की डेवलपमेंट हो जाती है, उस सारे रीजन में गतिविधियां बढ़ती हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस दिन अम्बाला आए थे, उन्होंने जो जनसभा में भी उन्होंने ये याद रखा और वो बोल के गए थे कि भी इसको जल्दी हम आरंभ करेंगे। और मैं जो मंत्री कमल गुप्ता जी जितना ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितना ये एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और करवा रहे हैं अधिकारियों के साथ, इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और पूरी तरह से सारे डिपार्टमेंट खड़े हैं, हमने एक एक डिपार्टमेंट से बात करके पूछ लिया कि पूरी तरह से ये 15 अगस्त तक तो तैयार हो जाएगा और जैसे ही इसकी अनुमति मिलती है हम यहाँ से जहाज़ उड़ाने शुरू कर देंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ की यात्रा करे कितना? नहीं, ये उसी को ही योजना के तहत D3 योजना जो बनाई थी
उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सैर करे। ये उसी योजना के तहत। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है। शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।